इस वीडियो में हम देखेंगे आईयूपीएसी नाम और कैसे यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कार्बनिक यौगिकों का। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो डाली है और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, यानी उसमें जो कार्बनिक यौगिकों के नाम सीखे हैं उनके अलावा इसमें और अन्य कार्बनिक यौगिकों के नाम हमें सीखने हैं। तो हम पहले ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नाम सीखेंगे जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाता है, और उसके लिए उस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए हमें इस टेबल की सहायता लेनी पड़ेगी। और इस टेबल का यूज कैसे करना है वो देखते हैं। पहले इसमें लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह, पहले लिखना हो तब ये नाम, अगर उसे बाद में लिखना हो तब ये नाम। जैसे अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल और सल्फोनिक अम्ल दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो इस टेबल में जो पहले लिखा हुआ है उसे मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है, और मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए बाद में जो लिखा हुआ है उस टेबल का यूज करना है, यानी बाद में लिखना हो। अगर बाद में लिखना हो कार्बोक्सिलिक अम्ल को तो क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल। लेकिन जो सल्फोनिक अम्ल है वो इससे नीचे है, इसलिए इसके लिए सल्फोनिक अम्ल लिख के सल्फो लिखेंगे। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हमें मुख्य क्रियात्मक समूह देखना है तो टेबल में पहले किसका नंबर है, एल्डिहाइड का, तो पहले एल्डिहाइड का नंबर है तो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और इसके लिए एल जोड़ेंगे। लेकिन अगर कीटोन एल्डिहाइड के साथ आया है तो कीटोन के लिए क्या जोड़ेंगे, ऑक्सो। यानी इस टेबल को कुछ उदाहरणों की सहायता से और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे पहला जो एग्जांपल है CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O OH। इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं, एक तो OH और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, और मुख्य क्रियात्मक समूह देखने के लिए हमें देखना है OH और यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में टेबल में जो पहले लिखा हुआ है कौन है। तो टेबल में जो पहले लिखा हुआ है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसको मानेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह। ये जो है वो है मुख्य क्रियात्मक समूह। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इसमें इसे बाद में जोड़ना है, और बाद में जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे इसमें, ओइक अम्ल। लेकिन जो पहले आया है उससे पहले ही लिखना है। जैसे OH, OH के लिए हम पहले जोड़ते थे ऑल, लेकिन अब क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब OH जो है वो क्रियात्मक समूह नहीं रहा है, ये प्रतिस्थापी का काम करेगा अब। तो इसको पहले लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी लिखने से पहले कार्बन को हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा। अब नंबरिंग किधर से करते हैं, जहां क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से देखें 1 2 तीसरे नंबर पे है, अगर इधर से देखें तो पहले नंबर पर 1 2 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, यानी OH को क्या पढ़ना है, हाइड्रोक्सी, और OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नंबर क्या है, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखते हैं रिंग। रिंग इसमें है नहीं, कार्बनों की संख्या काउंट करें तो कार्बन कितने हैं, 3, और 3 पर क्या होता था, प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो प्रोपेन। उसके बाद देखेंगे जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए इस वाली टेबल का यूज ना करके इस टेबल का यूज करेंगे, क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है और इसके लिए क्या जोड़ना है, ओइक। क्रियात्मक समूह कौन से नंबर के कार्बन पर है, पहले नंबर के कार्बन पर है, तो क्या लिखेंगे इसे, एक ओइक अम्ल। अगला जो उदाहरण है जैसे CH3 CH2 CH2 CH NH2 OH। इसमें देखेंगे इसमें भी एक से अधिक क्रियात्मक समूह, एक तो NH2 और एक OH। लेकिन हमें सबसे पहले देखना है इन दोनों में मुख्य कौन है, और मुख्य क्रियात्मक समूह जो है उसे देखेंगे इस टेबल में, यानी OH किधर है और NH2 किधर है। तो OH NH2, यानी NH2 से पहले OH है तो मुख्य जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा, OH। और NH2 किसका काम करेगा, प्रतिस्थापी का। तो उससे पहले देखते हैं नंबर।
नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से OH पहले आता हो। 1 2 3 4। तो अब जो पहले लिखना है एमीन, एमीन को अगर पहले लिखना है तो पहले लिखना हो तब क्या लिखते हैं एमिनो। एमिनो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नंबर क्या है 1। एक एमिनो। अब उसके बाद देखते हैं रिंग, रिंग इसमें है नहीं, और फिर आते हैं कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या कितनी है 4, और 4 पर क्या होता है ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल वन तो ब्यूटेन, और जो OH यानी एल्कोहल है उस कार्बन पर है 1, और OH के लिए हाइड्रोक्सी ना लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे OH के लिए OL, क्योंकि जो OH है वो क्या है मुख्य क्रियात्मक समूह है 1 ऑल। इसका जो IUPAC नाम है 1 एमिनो ब्यूटेन 1 ऑल। अगला जो उदाहरण है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 OH। अब इसमें देखेंगे क्रियात्मक समूह कितने, इसमें क्रियात्मक समूह 2, एक तो कीटोन और एक OH। लेकिन हमें देखना है इन दोनों में मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, और मुख्य क्रियात्मक समूह जब देखेंगे तो कीटोन पहले है और एल्कोहल बाद में आ रहा है, तो कीटोन को मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। कीटोन जो है वो मुख्य क्रियात्मक समूह। नंबरिंग करेंगे वो किधर से करेंगे, अगर इधर से देखते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पर है, अगर इधर से देखें तो दूसरे नंबर पर 1 2 3 4। अब पहले किसे लिखना है OH को। अब OH मुख्य क्रियात्मक समूह तो है नहीं, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसे क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी। लेकिन इसकी जो नंबरिंग है वो क्या है 4, 4 हाइड्रोक्सी। रिंग इसमें है नहीं। उसके बाद देखेंगे कार्बनों की संख्या, और कार्बन कितने हैं इसमें 4, 4 पर क्या आता है ब्यूटेन। कीटोन जो है उसका नंबर क्या है 2, और कीटोन के लिए क्या जोड़ना है यानी मुख्य क्रियात्मक समूह है तो बाद वाली टेबल देखेंगे, और क्या जोड़ना है इसमें ऑन। तो इसका जो नाम है 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2। चौथा जो उदाहरण है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH और कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल और एमीन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी है 3, 1 2 3। तो क्रियात्मक समूह जो हम देखेंगे इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको देखेंगे, और मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है उसके लिए हमें टेबल में देखना पड़ेगा। और टेबल में अगर हम देखें तो पहले कौन आ रहा है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो जो पहले आएगा टेबल में वो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। तो इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अलावा ये दोनों क्या किसका काम करेंगे प्रतिस्थापी का। तो उसके बाद करते हैं कार्बन को देते हैं हम नंबर। नंबरिंग जो करेंगे उधर से करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, और मुख्य क्रियात्मक समूह को जो कम से कम नंबर मिलेगा वो इधर से मिलेगा। तो इसकी जो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे एमीन, और एमीन को अगर पहले लिखना है तो क्या लिखते हैं, अगर एमीन को पहले लिखना है तो क्या लिखेंगे एमिनो। एमीन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है उसका नाम, उसका नंबर क्या है 2, 2 एमिनो। उसके बाद लिखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल को अगर पहले लिखना है तो क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और इसकी नंबरिंग क्या है 3, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखते हैं रिंग इसमें है नहीं, कार्बनों की संख्या कितनी है 5, 5 पर क्या होता है पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद है तो पेंटेन। उसके बाद देखते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह को, मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या लिखना है, और मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या लिखना है ओइक अम्ल। नंबरिंग क्या है इसकी 1 ओइक अम्ल।
वन ओइक अम्ल, यानी 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन एक ओइक अम्ल। पांचवा जो उदाहरण है वह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एल्कोहल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। इसमें देखेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह OH और C डबल बॉन्ड H में से इन दोनों में मुख्य क्रियात्मक समूह जांचने के लिए हम देखेंगे इस टेबल में ये कहाँ है और OH कहाँ है। तो इसका मतलब क्या, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और एल्कोहल में टेबल में पहले कौन आता है, एल्डिहाइड। तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा वो कौन होगा, एल्डिहाइड। और OH किसका काम करेगा, प्रतिस्थापी। तो एल्डिहाइड को कम से कम नंबर इधर से मिलेगा, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, OH को क्या लिखना है, और OH को अगर पहले लिखना है तो क्या लिखना है, हाइड्रोक्सी। नंबरिंग क्या है इसकी, 2, तो इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद रिंग इसमें यानी कार्बनों की संख्या देखेंगे, और कार्बनों की संख्या कितनी है, 4, और 4 पर क्या होता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। क्रियात्मक समूह जो है वो है 1, इसका नाम क्या लिखेंगे, यानी एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है ना, तो फॉर्मूला लिखना है ना ऑक्सो लिखना है, क्या जोड़ेंगे इसके लिए, एल। तो इसका जो नाम है वो है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 एल। छठा जो उदाहरण है वो है CH3, यानी इसमें जो मेन क्रियात्मक समूह है वो क्या है, कीटोन, और यह एमीन। तो यह मुख्य। उसके बाद जो नंबरिंग करेंगे वो इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। NH2 क्रियात्मक समूह नहीं है क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, कीटोन। तो एमीन को पहले लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे इसको, एमीनो, और नंबर क्या है इसका, 3 एमीनो। उसके बाद कार्बन की संख्या, कार्बन कितने इसमें, 5 पर पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। कीटोन के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑन। तो इसका जो नाम है 3 एमिनो पेंटेन 1 ऑन। तो अगला जो उदाहरण है जो 7वें नंबर का, उसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, और मुख्य क्रियात्मक समूह NH2OH C डबल बॉन्ड है H में से पहले कौन आता है, पहले आता है एल्डिहाइड। तो मुख्य जो क्रियात्मक समूह होगा ये मुख्य। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो NH2 और OH दोनों को लिखना है पहले। तो पहले देखते हैं NH2 को क्या लिखते हैं, अगर पहले लिखना है तो NH2 को यानी एमीन को अगर पहले लिखना है तो क्या लिखेंगे, एमिनो। और इसका जो नंबर है वो क्या है, 4 एमिनो। उसके बाद देखेंगे OH, और OH को अगर पहले लिखना है तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। नंबर क्या है इसका, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखेंगे कार्बनों की संख्या, और कार्बन कितने हैं इसमें, 5, और 5 पर क्या होता है, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध तो पेंटेन। और ये है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए जोड़ना मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसके लिए क्या जोड़ेंगे, एल। नंबर क्या है इसका, 1। अगला जो उदाहरण है उसमें जो क्रियात्मक समूह है केवल और केवल एक है, ये। और इस यानी इसका जो नाम है वो देखेंगे, इसमें क्या है, एमाइड। और एमाइड के लिए अगर केवल एक है तो बाद में लिखना है एमाइड। नंबरिंग क्या है इसकी,
1 2 3 4। तो इसमें कोई दूसरा क्रियात्मक समूह है नहीं। जैसे प्रतिस्थापी बनाए हम तो सीधा सीधा कार्बन की संख्या देखेंगे, रिंग भी नहीं है इसमें। कार्बन कितने हैं? 4, और 4 पर क्या होता है? ब्यूट। सिंगल बंद है तो ब्यूटेन। अब जो ये जुड़ा हुआ है एमाइड, कौन से नंबर के कार्बन पर? 1 एमाइड। इस कार्बनिक यौगिक में केवल और केवल एक क्रियात्मक समूह था। इसमें देखेंगे तो क्रियात्मक समूह कितने हैं? 2, SO3H OH। अब इसमें देखेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? तो SO3H में और OH में पहले कौन है? SO3H। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा? SO3H। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो सबसे पहले देखेंगे OH। OH को पहले लिखना है तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी नंबर कितनी है इसके? 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखेंगे कार्बनों की संख्या, और कार्बन कितने हैं इसमें? 3। और 3 पर क्या होता है? प्रोप। और SO3 के लिए क्या जोड़ना है? सल्फोनिक अम्ल, यानी प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल। दसवां जो उदाहरण है वो है CH3। और इसमें देखें तो कीटोन और एल्डिहाइड। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें मुख्य जो क्रियात्मक समूह है वो कौन है। तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह देखने के लिए हम देखेंगे टेबल में पहले कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है। तो इसमें पहले कौन है? एल्डिहाइड। तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड। अब इसकी करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5। तो जो दूसरा क्रियात्मक समूह है उसको लिखेंगे हम प्रतिस्थापी की तरह, और जो दूसरा क्रियात्मक समूह वो क्या है? कीटोन। और कीटोन को अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? अगर आगे लिखना है तो, यानी पहले लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ऑक्सो। नंबर क्या है इसका? 4 ऑक्सो। उसके बाद रिंग इसमें है नहीं। देखेंगे कार्बनों की संख्या कितनी है? 5, और 5 पर क्या है? पेंट, यानी पेंटेन सिंगल बंद है। उसके बाद देखेंगे जो मेन यानी मुख्य क्रियात्मक समूह है वो क्या है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को अगर बाद में लिखना है तो क्या लिखेंगे? इसके लिए एल जोड़ेंगे, पेंटेन 1 एल। अगला जो एग्जांपल है जो 11वां है उसमें क्या है? एक OH और कीटोन। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे टेबल में कौन है? तो एल्कोहल में और कीटोन में कीटोन पहले आ रहा है, इसलिए ये मुख्य क्रियात्मक है समूह है। नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4। तो पहले लिखेंगे OH को, और OH को क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखेंगे कार्बनों की संख्या, और कार्बनों की संख्या कितनी है? 4, और 4 पर क्या होता है? ब्यूट। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? कीटोन। और कीटोन के लिए क्या जोड़ते हैं अगर लास्ट यानी बाद में जोड़ना है तो? और इसमें केवल और केवल एक क्रियात्मक समूह है और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बनों की संख्या 1 2 3 4। 4 पर क्या आता है? ब्यूट, यानी ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल।